नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द का ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूं। एकदम चुन चुन करके क्वेश्चन को मैंने रखा है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आज भी आपसे चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ और इनकी पूरी व्याख्या करेंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप इनका अर्थ जानते रहो और परीक्षा में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप सही कर पाओ। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, इनका अर्थ लेकर के पूछेगा, कहेगा तीर्थ, तीर्थ का अर्थ बताने वाला सही सही विकल्प कौन सा है। तो इनका अर्थ बताने वाला सही सही विकल्प कौन सा है, तो इनका अर्थ जानते रहोगे तभी ना आप सही सही विकल्प कौन सा है वो चुन पाओगे। तो इनके अर्थ को देखेंगे। तीर्थ और तीर्थ ये समश्रुतियां यानी सुनने में एक जैसे हैं। तीर्थ तीर्थ थोड़ा सा ही अंतर है ना। तो इनका अर्थ क्या होगा, तीर्थ, तीर्थ कहते हैं, तीर्थ कहेंगे पवित्र स्थल को, पवित्र स्थान कह सकते हो। पवित्र स्थान जो होता है उसको तीर्थ बोला जाता है। और तीर्थ, तीर्थ किसे बोलते हैं, तो तीर्थ बोला जाता है सहपाठी को, सहपाठी है ना। बारीकी से एनालिसिस करिएगा। तीर्थ में 2 ही अक्षर है ना, और तीर्थ में या यहाँ पर उसके ऊपर रेफरा लग गया है और जो था है वो आपका आधा है। तो तीर्थ मीन्स होता है सहपाठी और तीर्थ मीन्स होता है पवित्र स्थान। ये तरण, तरणी, तरण किसे कहते हैं आप लोगों ने कई बार पंक्तियों में पढ़ा होगा। तरण तनु, तरण तरु, तरण तनुजा तत्तमाल तरुअर बहु छाय। तो तरण, तरण का मतलब होता है सूर्य, सूर्य है ना। और तरणी का मतलब होता है नौका, तरणी का मतलब होता है नौका। अब ये तद्धत, तद्धत मीन्स होता है उसके जैसा। देखिए सॉरी, यहाँ तद्वत है, यहाँ पर वा लगा है, तद्वत है ना। ता है, दा में वा है और फिर ता है, तद्वत। तद्वत का अर्थ होता है उसके जैसा, तद्वत उसके जैसा है ना। और तद्धत, तद्धत का मतलब होता है तल्लीन है ना। तल्लीन, तल्लीन क्या होता है, किसी चीज में एकदम डूब जाना, तल्लीन कहलाता है ना। तल्लीन यानी हम कह सकते हैं मुग्ध। फिर यहाँ पर दिया है कुछ, कुछ, कुछ में छोटा ऊ की मात्रा एक जगह है और एक जगह बड़ा ऊ की। तो जहां पर का पर छोटा ऊ की मात्रा और चा है, कुछ मीन्स स्तन होता है ना। और कूच, कूच मीन्स क्या होगा, कूच मतलब आगे बढ़ना, प्रस्थान करना है ना, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। आप सुने होंगे कि सेनाओं ने कूच किया है। कूच करने का मतलब युद्ध के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है ना। तो कूच करना, कूच करना मतलब प्रस्थान करना। फिर कोट, कोट मीन्स क्या होता है, कोट माने किला होता है ना। कोट किला को कहते हैं। और कोट, कोट किसे कहते हैं, कोटि करोड़ को कहते हैं। आप तो उपयोग है इसका यूज भी करते हो। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम का मतलब क्या होगा, करोड़ करोड़ बार आपको प्रणाम। तो कोटि मीन्स होता है करोड़ है ना। फिर ये कलमास, कलमास मीन्स होता है काला या चितकबरा, या चितकबरा, काला या चितकबरा है ना। और ये कलमस, कलमस मीन्स होता है पाप। अंतर देखना, कलमास में यहाँ पर बड़ा आ की एक मात्रा है ना, एक ठू डंडा यहाँ पर लगा है ना, और यहाँ पर नहीं है। तो कलमास, कलमास मीन्स होता है काला या चितकबरा, जबकि कलमस जहाँ पर माँ पर कोई डंडा नहीं लगा है ना, वहां पर क्या होगा, पाप होगा। और ये कंजर, कुंजर, कंजर, कंजर मीन्स क्या होता है, कंजर मीन्स होता है नीच, कंजर मीन्स होता है नीच। और कुंजर, कुंजर मीन्स होता है हाथी, हाथी है ना। आपने सुना होगा महाभारत में है ना, युधिष्ठिर जी जब बोले थे उनसे क्या नाम है, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मतलब अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। नरो, नरो व कुंजरो, कुंजरो का मतलब वहां पर हाथी से था है ना। तो कुंजर, कुंजर मीन्स क्या होता है, हाथी। ये करीस, करीस है ना,
यहाँ पर करीस में खष्टी सा है और यहाँ पर बड़ा सा है। तो करीस ये जो है ये होता है जो गोबर होता है, सूखा हुआ गोबर है ना, जिसको आप अंगीठी कहते हो, अंगीठी है ना, अंगीठी या सूखा गोबर, सूखा गोबर को क्या कहते हैं, करीस। और ये वाला जो करीस होता है इसके मीन्स होती है हाथी, इसके मीन्स होता है हाथी। फिर है उत्कच, 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 उत्कच मीन्स होता है गंजा होना, टकला जानते हो ना, उसी को उत्कच मीन्स गंजा है ना। और उत्कट, उत्कट माने तीव्र या कुशाग्र है ना, कह सकते हो। कृषाण और किसान, किसान माने किसान, किसान किसान होता है, किसान को कहा जाता है। और किसान कई बार आप लोगों ने रटा होगा, आग के पर्यायवाची में हुतासन है, किसान है ना, तो ये किसान आग का पर्यायवाची है, तो ये आग को कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 शब्द, 20 जोड़ा हमने रखा है, सॉरी 20 जोड़ा नहीं, 10 जोड़ा, 10 जोड़ा रखा है, कुल 20 शब्द थे है ना। कुल यहाँ पर 5 जोड़ा, यहाँ पर 5 जोड़ा और 10 जोड़ा मैंने आप लोगों को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास किया है। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें आपको आपकी तैयार होती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इनको नोट करके इनको एक बार रटने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है रटने लायक ही है, रटना ही पड़ेगा और ये आपके सिलेबस में है। तो इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे जैसे आप इसको तैयार करो, चाहे रट करके तैयार करो, चाहे किसी भी तरह से तैयार करो, लेकिन तैयार तो आपको ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।